नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन बीपीएससी प्रीलिम्स का जो प्रैक्टिस सेट है, इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। इसमें कुछ वीडियो हम लोगों ने पहले कर लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन इसका देखिए है कि निम्नलिखित कथनों में से पुर्तगालियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो कह रहे सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। बिल्कुल सही है। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का एवं पपीता की खेती की शुरुआत की थी। ये भी आपका सही कह रहा है। भारत में जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का विषय पुर्तगालियों को ही जाता है। और अंतिम में आपका ये भी कह रहा है भारत में गोथिक स्थापत्य कला, ये भी पुर्तगालियों का ही देन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चारों का चारों स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा असत्य है? तो कोई सा भी नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ददनी प्रथा आपका व्यापारियों को सहायता दी जाने वाली पूंजी होती थी। तो ऑप्शन सी देखिए आपका, यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता थी। यह सहायता कर थी, सहायता दिया जाता था पूंजी, और इसको फिर वापस ले भी लिया जाता था। यह प्रथा प्रचलित थी आपकी 16वीं 17वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था। तो देखिए, आजाद दस्ता था, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना और उसके बाद उसके युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाना। तो इसमें आप तोड़फोड़ देखेंगे, इसमें आपका अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइलों को, तो ये भी हो जाएगा। अलोकप्रिय अधिकारियों का हत्या करना इसका नहीं काम होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है ऑप्शन बी, अलोकप्रिय नहीं लोकप्रिय हो सकता था। अगला क्वेश्चन एक और है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। तो 12 अगस्त 1765 को दिया था, और उस समय आपका तत्कालीन गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे हम लोग। करें आपका कि किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। तो ये दिया हुआ स्ट्रेची समिति का। अगला देखिए है कि ते भागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों में शामिल था। तो ये देखिए त्रिपुरा से बढ़कर आपका बंगाल तक आया था। तो ये हमारा एक से अधिक इसमें ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ई जो है सही हो जाएगा। तेभागा आंदोलन जो है वो हुआ था आपका 1946 से 1950 तक। ये संबंधित है किसानों से, आपका बटाईदार किसानों का संघर्ष था ये। अगला है, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था। तो इसमें देखेंगे तो हमारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को हम लोग भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। और इनका जो था वेदों की सर्वोच्चता दिया था, पुनर्जन्म एवं कार्य के सिद्धांत में अटूट विश्वास करते थे। तो हमारा इसमें कौन सा नहीं किया गया था। तो इसमें देखिए पुनर्जन्म और कार्य के सिद्धांत पे तो थे ही आपका। उसके साथ साथ यहाँ पूछ रहा है आपका नहीं किया गया था, तो पहले ऑप्शन ही हो गया, चूंकि इसके समर्थन में थे आपका, इनके द्वारा विरोध नहीं किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो कृष्णोदास पाल जो है ये भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार जाने जाते हैं। अगला है, लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था। तो सबसे पहले इसका शिकार हुआ था सतारा। कब? आपका सर्वप्रथम 1848 में हुआ था। जस्ट एक साल बाद आपका 1849 में जैतपुर का हुआ था, और इसके बाद आपका झांसी का हुआ था, और उसके बाद हमारा नागपुर और झांसी का आपका 1853 में, और जस्ट इसके बाद आपका नागपुर का हुआ था। अगला देखिए है कि मोहम्मदन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो अब्दुल लतीफ़ द्वारा 1863 में किया गया था। अगला है कि पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखा है। ये आपका लिखने वाले हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो जारी किया गया था वो कब किया गया था। तो 1878 में। आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हम लोग ले लेंगे इनमें से कोई नहीं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका 1878 को आई थी, और इस समय कौन वायसराय था? लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था, और समाप्त कर दिया गया था रिपन द्वारा। अगला है कि किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। और यहाँ पर देखिए ये जो है आपका
चलने वाला नहीं क्वेश्चन पूछा है, सॉरी यहाँ चलने वाला नहीं पूछा है आपका, कह रहा है कि बिहार में प्रथम रेल मार्ग का, ये बिहार में पूछा है आपका, बिहार स्पेशल है आपका, भारत का नहीं बात किया है। तो बिहार स्पेशल जो रेल मार्ग कह रहा है कि यहाँ पर कब निर्माण किया गया था, तो 1860 से 62 इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें कि हावड़ा से मुगल सराय को जोड़ने के क्रम में आपका जो है बिहार में आपका बिछाया गया था ये। अगला है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो हुआ था घटना, इसमें कह रहा है कि किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, तो इसमें आपका देखेंगे तो खुदीराम बोस जो है वो शामिल थे इसमें। हालांकि इनके घटना में शामिल थे प्रफुल्ल चाकी भी, लेकिन जब ये घिर गए चारों तरफ से तो इन्होंने वहीं पर अपना सुसाइड कर लिया था। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फांसी दी गई, तो जिंदा बचे आपका खुदीराम बोस, जिनको की फांसी की सजा दी गई थी। अगला है कि 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, 30 वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो 1934 हो जाएगा। 1920 के बाद आपका 1934, ये हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था। तो देखिए यहाँ पर जो है 1 अगस्त 1920 को ये चालू हुआ था असहयोग आंदोलन आपका, 1 अगस्त 1920। तो इसके रचनात्मक कार्यों में जो है इसमें सब शामिल है, देखेंगे अस्पृश्यता को दूर करना, चरखा खादी को लोकप्रिय, तो हम इसमें आपका सभी सही है, आपका चारों का चारों ले लेते हैं 1 से अधिक। अगला है कि किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहा था आपका, जिसमें कि गांधी जी 11 सूत्री मांग लेकर गए थे और वायसराय था उस समय इरविन। तो उस समय की क्या हुआ था कि इसमें जो है नज़रअंदाज कर दिया गया था इस मांग को, इसीलिए उसने ये कथन कहा है कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। अगला देखिए है कि जियात रंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो ये आपका पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हो जाएगा आपका। ये भी एक सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही चला था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया था, तो किससे? अगस्त प्रस्ताव से। कब आया था आपका? 8 अगस्त 1940 को। ठीक है। अगला कह रहा है कि ब्रिटिश में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो यहाँ 2 क्वेश्चन आपका बनता है, बिहार में एक है और एक आपका पूछा जाता है कि भारत का भी। तो यहाँ हमसे पूछा है, आप देखेंगे क्वेश्चन में तो बिहार में दिया हुआ है, तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही आपका अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे। और पहले सत्याग्रही की बात किया जाए तो वो थे आपके श्री कृष्ण सिंह। अगला है कि मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था, तो ये बिहार के आपका मुजफ्फरपुर जिला था, जो 1872 में दिया ही हुआ है क्वेश्चन में आपका। कह रहे हैं कि 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे। अगला है पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1927 में हुआ था पटना युवक संघ का। पटना युवक संघ में आपके मणिंद्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय और ब्रिजनंदन प्रसाद, ये सब लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है आपका क्रांतियों का अमर संदेश नामक लेख किनके द्वारा लिखा गया था, ये शिवपूजन सहाय का है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगी। शिवपूजन सहाय की जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी के सभी आपका क्रांति से जुड़ा हुआ है। शिवपूजन सहाय की और भी पुस्तकें हैं जो आपके लिए जानना और भी जरूरी है, जैसे कि आपका ये जो आपका क्रांति का अमर संदेश, उसके अलावा इन्होंने लिखा है आपका स्वतंत्रता होने से पहले, देश का ध्यान, और उसके साथ साथ आपका विभूति नामक कहानी का भी संग्रह शिवपूजन सहाय द्वारा किया गया है। तो ये आपका जितने भी है स्वतंत्रता आंदोलन से लिखे गए लेख वो सब आपका लिखा गया है इनके द्वारा ही। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था, तो इसमें आपका जो है कंदाचार ये आपका सैन्य विभाग होता था। जोरी खाना जो है वो आपका टकसाल विभाग था, आपका रुपये का विभाग था ये।
आपका इसमें कुंदी जो है ये कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही स्थानांतरित हो जाता था उसको कुंदी कहा जाता था। और एक है आपका कर्णिक। कर्णिक होता था जिसके पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित जितने भी है कागजात दस्तावेज होते थे तो आपका कर्णिक होता था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा, देखेंगे तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा युद्ध कब हुआ था आपका। तो 1531 में आपका ये हो जाएगा देवरा का युद्ध। और उसके बाद आपका जो चौसा का युद्ध हुआ था इसमें हुमायूं हारा था और फिर आकर लड़ाई किया था, तो 1540 में आपका कन्नौज का युद्ध जीत गया था। और जस्ट इसके एक साल पहले आपका 1539 में हो जाएगा। फिर सरहिंद का युद्ध जो है आपका 1555 में हुआ था। तो यहाँ पर हमारा सबसे अंतिम में कौन सा हो जाएगा, हुमायूं द्वारा अंतिम सरहिंद का युद्ध हो जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। तो भारत के सादी जाने गए हैं हमारा अमीर हसन। अमीर हसन जो है आपका गजल में ख्याति हासिल थी, इसलिए इनको भारत का सादी बोला गया है। अगला है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। तो इसमें आपका बाबर और जहांगीर इन दोनों का आपका पाकिस्तान में पड़ जाता है। तो ये आपका एक से अधिक ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका हुमायूं का। तो हुमायूं का तो आपका नई दिल्ली में है और औरंगजेब का आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खुलदाबाद नामक जगह पे है। तो ये आपका दोनों चारों हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। तो जो सबसे बड़ा था उसको बोला जाता था संसब। ठीक है, संसब सोना का सबसे बड़ा। हालांकि और इलाही भी था, ये भी सोने का ही सिक्का चलता था, अकबर ने ही चलाया था। लेकिन सबसे बड़ा अगर जहाँ पूछेगा सबसे बड़ा, ठीक है, तो सबसे बड़ा आपका संसब होगा। उसके बाद रुपया की बात कर ले तो ये आपका शेर शाह द्वारा चलाया गया था, जो एक चांदी का सिक्का था। और फिर आपका जलाली जो है ये भी अकबर द्वारा ही चलाया गया था और ये आपका चांदी का सिक्का था। ठीक है, अगला है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। तो इसमें आपका देखिए जो है इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचम कार धारण करने का उद्देश्य दिया था। ये जो आपका बाल में लेकर घूमते हैं आपका ये सही है। उसके बाद देखिए इन्होंने एक पूरा ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया था, यह भी कथन सही है आपका। इन्होंने पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया था, यह भी सही है आपका। इन्होंने सिखों की अलग विवाह पद्धति लवण पद्धति का प्रारंभ किया था, ये आपका गलत है, यही आपका नहीं है। ये आपका गुरु अमरदास का दिया हुआ था। तो हमारा पर यहाँ पर पूछ रहा था असत्य कौन सा है, तो एक ही मिला, डी आपका। अगला देखिए कह रहा है कि ऋग वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो लांगल का शाब्दिक अर्थ होता था हल। ठीक है, अब यहाँ कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका अनाज मापने वाला पात्र जो था इसको हम लोग बोलते थे उद्दर। फिर आपका गोबर की खाद को बोला जाता था करिए या फिर सकृत, करिए या फिर सकृत बोला जाता था। और जो बादल है उसको बोलता था प्रजन्य। ठीक है, प्रजन्य आपका बोला जाता था। अगला है क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या ग्रंथ से है। तो इसमें आपका जो है बौद्ध धर्म का है। क्षणिकवाद हमने बताया था कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, ये कहे थे आपका बुद्ध भगवान, तो इसीलिए इसको क्षणिकवाद बोला जाता है। इसमें आत्मा और शरीर को दोनों को बताया गया है। अगला है निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो धैलावीरा से आपका मिलता है। धैलावीरा आपका कहाँ पड़ता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, पिछले सेट में हमने बताया है, तो ये आपके लिए रहेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है इसमें। तो इसमें देखिए आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व होना चाहिए था आपका, ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका ये जो है ईसा पूर्व होना चाहिए था, ईस्वी लिखा हुआ है, तो एक तो आपका सत्य मिल गया। अगला है मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। मौर्य का बहुत बड़ा स्रोत है, जो आपका सही बात है, जैन और बौद्ध में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। तो ये भी आपका जो कथन कर रहा है ये सही कथन, 3 आपका सही मिल गया, एक गलत मिला, 2 आपका सही मिल गया, 3 में से हो गया। अगला कह रहा है दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में अरमाइक
एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ये आपका 1 और 2, 1 से अधिक हो गया मेरा असत्य, तो ले लेंगे हम लोग 1 से अधिक वाला। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस तीर्थकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित बताया गया है, तो इसमें आपका ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ठीक है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अब आपको बताना है कि कौन से ऐसे आपका जैन तीर्थकर है जिसको कृष्ण के समीप बताया गया है। आप इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला देखिए कर है चोलकालीन उत्तरा मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन इसमें देखेंगे हम लोग। तो इसमें आपका जो है कह रहा है कि असत्य कथन आपका डी हो जाएगा, व्यक्ति की आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये योग्यता के संदर्भ में नहीं बताया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किसे समुद्रगुप्त को गढ़ डाल दिया है को भारत का नेपोलियन कहा था, तो विंसेंट स्मिथ का ये उपनाम दिया हुआ है भारत का नेपोलियन। और भी उपनाम है, अगर आपको याद होगा तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कदम्ब राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। स्टेटमेंट देखते हैं आपका। इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने किया था, सही है। कदम्ब राजवंश की राजधानी बनवासी थी, यह भी सही है आपका। यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण के क्षेत्र में थे, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा तीनों। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य कथन, इसमें देखते हैं आपका। तो जो असत्य कथन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। जो बौद्ध संघ है गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी, यह आपका दे रहा है आपका सेवक चारदास और रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी। ऐसा नहीं था ये वो देखे हुए थे, तो यहाँ पर ये वर्जित था आपका, इसमें इन सभी का प्रवेश नहीं था, प्रदान नहीं किया जाता था, यहाँ वर्जित थी ये चीज़। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत इसमें चूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए कि प्लिनी जो है ये पेरिपेल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये गलत है। इसका अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला है कि ये किसकी रचना है। ठीक है, तो ये आपका प्लिनी वाला गलत है, पेरिपेल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया पुस्तक है और ये एक यात्रा वृत्तांत पुस्तक है। अगला टॉलमी का भारत का भूगोल लिखा है, सही है आपका। कात्यायन का गर्गी संहिता है, ये भी सही है। अली अहमद का चचनामा है, ये सब आपका सही दिया हुआ है। बाकी एक जो है ये गलत है, तो हमारा पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो यही आ जाएगा, ए ऑप्शन इसके अनुसार सही हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। तो इसमें देखिए आपका निवास की स्वतंत्रता ये भी आ जाएगा आपका। ठीक है, ये अभिव्यक्ति की हो जाएगी, निवास की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये आपका वाक्य और भाषण का हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके साथ साथ भ्रमण करने की भी हमारी हो जाएगी और व्यवसाय की भी स्वतंत्रता हमारी सबके लिए है। तो इसमें हमारा सब सही है, तो यहाँ पर हमारी सब ले लेंगे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी सही हैं तो 1 से अधिक हो जाएगी। अगला कह रहा है कि भारत के वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य माना गया है। तो ये आपका जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इसके आपके बराबर होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला है कि राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका जिस तरह से हमारा है, यहाँ राज्य का विधानमंडल जो है, ये विधानमंडल द्वारा ही ये निर्धारित किया जाता है कौन सी हमारी राजकीय भाषा होगी। अगला है कि अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है। तो अवसर की जो समानता मिलेगी वह हमारा क्या है, मूल अधिकार, और उसके साथ साथ यहाँ हमारा इसका प्रस्तावना में भी है, तो मूल अधिकार और एवं इसका प्रस्तावना हो जाएगी। अगला निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है। तो इसमें देखिए आपका भाग 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारा जो अनुच्छेद 44 आता है भाग 4 में, जो आपका समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की गई है इसमें, तो हमारा इसमें है नहीं ऑप्शन, तो हम लोग इसको ले लेंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद विद्यमान नहीं है। तो यहाँ देखिए 6 राज्यों में पाया जाता है। ये पिछले हूबहू आपका जो हम घटना चक्र का सेट कराए हैं उससे बिल्कुल मिलता जुलता आपका क्वेश्चन है। तो घटना चक्र बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं हम, आप लोग उसको भी देख लेंगे, प्लेलिस्ट उसका भी बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका
देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है कि विद्यमान नहीं है, तो 6 राज्यों में आपका कौन कौन सा है एक बार देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और फिर आपका तेलंगाना। तो यहाँ पर देखेंगे तो इनमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें नहीं है। हमने अभी तेलंगाना का नाम लिया, कर्नाटक का भी नाम लिया, उसके साथ साथ आपका आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र भी है। ठीक है, तो इसमें सब हो जाएंगे, तो हमारा इनमें से कोई नहीं लेना उचित होगा। आइए अगला देखते हैं। 47 निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित निर्वाचक मंडल का हिस्सा है, लेकिन उसे महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है, उसको नहीं शामिल किया जाता है। तो राज्य विधानसभा में शामिल रहते हैं इसके सदस्य, लेकिन इसको इसमें हिस्सा महाभियोग में हिस्सा नहीं बनाया जाता, केवल लोक राज्य होता है उस समय। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इसमें देखिए हमारा जो है क्षेत्रीय परिषद, इसकी व्याख्या संविधान में नहीं देखने को मिलेगी। 49 है, करें कि निम्न में से किस अनुच्छेद में यह बंद किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 37 में दिया हुआ है। बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी है और एग्जाम में। अगला है संविधान के किस संशोधन के माध्यम से केंद्र एवं किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार को क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% सीमित कर दी गई है। तो ये है आपका 2003 का 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन में नहीं है। तो 91वां संविधान संशोधन आपका 2003 में किया गया था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, करें कि उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है वो एक उच्च न्यायालय जो है हमारा इसमें हो जाएगा परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि किसी राज्य में विधान परिषद के गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा या किस विधि से। तो यहाँ पर संबंधित राज्य के विधानसभा में ही आपका विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से जब पारित हो जाएगा प्रस्ताव, तो ये आपका संसद से पारित कर ये विधि लागू की जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य है। तो इसमें देखेंगे हमारा कि वह लोकसभा में बोल सकता है, ये फ्री है आपका। अटॉर्नी जनरल जो हैं आप यहाँ पर आ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर वह लोकसभा की कार्रवाई में भी बोल सकते हैं, तो मैंने भाग भी ले सकते हैं। लोकसभा की जिस समिति के सदस्य हैं उसमें बोल सकता है, कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है। तो यहाँ देखिए इस चीज़ का जैसे ऊपर में हमने बोल दिया कि भाग ले सकता है, तो ये तो आपका भाग नहीं यहाँ पर कर है बोल सकता है। तो दोनों का एक ही मतलब होता है, कार्रवाई में भाग लेना और समिति का यहाँ भाग ले रहा है इसमें भी, तो ये बात आपका सही कर रहा है। अब देखिए वह लोकसभा में मतदान कर सकता है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है असत्य कौन सा है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगी। अगला देखिए है निम्नलिखित में से किसके संबंध में बोहरा समिति का गठन किया गया था। तो बोहरा समिति आपका है राजनेताओं और अपराधियों के बीच संबंधों का जांच हेतु लाया गया है। अगला है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हो चुकी है। तो ये देखेंगे हमारा जो है अनुच्छेद कौन कौन सी है आपका 352, 356 और 360। और इसमें जो है अब तक जो है हमारा 3 बार हो चुका है राष्ट्रीय आपात, जिसमें कि आपका 1962, 1971 और 1975 में ये आपका 3 बार हुआ है राष्ट्रीय आपात। फिर आपका देखेंगे वित्तीय आपात एक बार लगी हुई है। तो 3 और 1 हमसे पूछ रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की जा चुकी है। तो हमने अभी बताया कि 1 बार हुआ है वित्तीय आपात की घोषणा, और वो कब हुआ था आपका, माफ कीजिएगा यहाँ पर जो आपका वित्तीय आपात है अब तक एक, ये जो 1 लिखा था हमने 1 नहीं है, 1 बार भी नहीं हुआ था आपका अभी तक। ये वित्तीय आपात की घोषणा नहीं, केवल 3 बार घोषणा हुई है आपका। ये भी हुआ है आपका राष्ट्रीय आपात, अभी हमने इसका बात किया। तो यहाँ पर हमारा वित्तीय आपात जो है पूछ रहा है, तो अभी तक तो लागू हुई नहीं है, इस पर चर्चा की जा रही थी, पिछले 2 साल पहले की बात है, 1-2 साल पहले, लेकिन लागू सरकार ने ऐसा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, इसलिए हम लोग इसमें लेंगे इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मतलब कि आपका 1 बार भी नहीं हुआ है घोषणा। अगला है कि निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे सहारा, कालाहारी, मोजाबो, ये सब आपका तो है ही।
तो ये आपका एक ही बच गया। मोजाबे आपका नहीं है यहाँ, बायदू है, बायदू आपका हो जाएगा। मोजाबे आपका यहाँ नहीं पड़ेगा, मोजाबे आपका उत्तरी अमेरिका का है, मोजाबे आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से दक्षिण अमेरिका की स्थल और उद्देश्य कौन सा है? तो इसमें आपका बिलोविया और उसके साथ साथ आपका पराग्वे, ये जो है आपका स्थल और उद्देश्य है। बाकी उरुग्वे और कोलंबिया ये नहीं होंगे, तो 2 ऑप्शन इसमें मैच किया है, हम लोग ऑप्शन ई ले लेते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 को मिलान करना है और दिए गए कूट की सहायता से हमको इसका चूज करना है। तो आइए देखते हैं, आपका जनजाति है, संबंधित क्षेत्र है, तो एस्किमो आपका कहाँ पड़ जाती है? तो ये उत्तरी अमेरिका का है। आपका माओरो जो है न्यूजीलैंड हो जाएगी, न्यूजीलैंड, ठीक है। फिर आपका बुशमैन जो है ये आपका है अफ्रीका का, और ये सेमांग एक बच गया आपका मलेशिया का। तो ये 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन डी नंबर आपका सही हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अरे आपका निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? तो ये डोबर जल संधि है, ऑप्शन सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है? तो ये आपका इंडोनेशिया जो है वो सबसे अग्रणी है, और भारत में जो है वो भारत का जो नारियल उत्पादन का स्थान है पूरे विश्व में वो आपका तीसरा स्थान आता है। अगला है कि निम्न में से किस जिले में बूढ़ी गंडक नदी द्वारा लंबाई सबसे अधिक है? तो ये पड़ जाता है सबसे पश्चिमी चंपारण में सबसे लंबी है आपका गंडक नदी। अगला है कि निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो पश्चिम बंगाल आपका पूछ रहा है, और क्या है आपका पश्चिम बंगाल में? तो पश्चिम बंगाल में सबसे कम जो है यहाँ पर हमारा जो है आ जाएगा पूर्णिया का ऊपर से टच किया है थोड़ा सा, तो ये आपका पूर्णिया ले सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा पाइराइट जो है वो आपका बिहार हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो आपका गोपालगंज का है, जहां 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। अगला है निम्न में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? तो इसमें सबसे कम आपका समस्तीपुर देखने को मिलेगी। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई है, वो हुआ आपका 1540 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में सम्मिलित हैं? तो इसमें देखिए हमारा जो क्षेत्र आता है, एक तो आ जाएगा आपका उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर पूर्व का हो जाएगा। जम्मू कश्मीर भी आपका हिमालय के क्षेत्र में आ जाएगी। उसके साथ साथ आपका उत्तराखंड तो है ही, कच्छ कारण इसमें एक से अधिक हो जाएगा, सभी आपका है इसमें एक से अधिक हम लोग ले लेते हैं। अगला है कि पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ती है। 69 है कि कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो आपका सतलज नदी है कोलदाम। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है, जलमार्ग पूछ रहा है तो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट आपका करें शून्य रेखा क्या कहलाती है? तो शून्य रेखा हम लोग जो आपका त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच रेखा है उसको हम लोग शून्य रेखा बोलते हैं। अगला है निम्न में से किन राज्य या राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर जो गुजरती है जैसे उत्तर प्रदेश है, फिर आपका उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं गुजरेगा? तो हमने अभी इसमें देखा तो झारखंड जो है वो नाम हमने नहीं बोला है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा झारखंड नहीं है, सी ऑप्शन ले लेते हैं। अगला है कह रहा है कि गरजता चलीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साढ़ा क्या है? इसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है। तो इसको गरजता चलीसा जो है एक प्रकार का सब पछुआ पौने हैं, प्रचंड पचासा भी बोला जाता है इसको। तो ये सब हमारा क्या है आपका पछुआ पवन। अगला कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? ये पड़ जाता है आपका उत्तरी अंडमान में, ठीक है। जो सैंडल जो आपका सबसे ऊंची जो है चोटी सैंडल, ये आपका उत्तरी अंडमान में ही पड़ती है।
अगला है अंजुना द्वीप स्थित है, तो ये गोवा के में पड़ जाता है आपका, प्रसिद्ध है आपका बीच के लिए ये, तो यहाँ गोवा में पड़ जाएगी आपका, गोवा तट पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहे आपका कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसमें अल्प विकसित में आपका प्रति व्यक्ति आय निम्न रहेगा, उसके साथ साथ आपका प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक कार्यबल होगी, तो यहाँ पर हमारा 1 और 4 ऑप्शन जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगी। अगला है कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब हुआ था, तो ये 1987 हो जाएगी। अगला है भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है, तो इसमें हमारा निर्माण जो है नहीं है, बाकी विद्युत खनन और विनिर्माण ये आपका आती है। अगला देखिए है कि भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह जो आपका रुपी जिस तरह से लिखी जाती है, यह कह रहा है कब अपनाया गया था, तो 2010 में, और इसको डिजाइन कौन किया था, तो ये आपका 2010 तो आपका हो गया प्रोफेसर जो उदय है, ये आपका उदय कुमार द्वारा दिया गया सिंबल है, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है कि किसने किया था, शायद रिपीट कर दे। अगला है कि बजट एक लेख पत्र होता है, तो ये क्या होता है आपका, तो ये हमारा राजकोषीय नीति होती है कि इतना लेंगे, इतना खर्च होगा, इतना आएगा, तो ये हमारा एक तरह का राजकोषीय नीति होती है सरकार की। अगला है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है कौन सा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अर्थात IFCI जो है, यहाँ पर उसको निजी का और साथ ही साथ आपका सहकारी क्षेत्र ये दोनों आ जाएगी, तो यहाँ पर ऋण उपलब्ध करवाता है दोनों को, निजी और सहकारी दोनों करवाएगा, तो ऑप्शन ही हो जाएगा 1 से अधिक। अगला है कि न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है, तो ये 55.3% है पूरे विश्व का आपका ये आंकड़ा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि चालू खाता घाटा क्या होता है, तो ये होता है कि देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा होता है आपका चालू खाता घाटा, माने कि आपका कुल आयात जो है वो अधिक हो जाता है। अगला है आपका बिहार का वित्तीय वर्ष 22-23 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है, तो इसमें आपका 137,460.94 करोड़ रुपए है। अगला है कि कौन सा देश अप्रैल से नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात स्रोत रहा है, तो इसमें आपका चीन रहा है आयात का, ठीक है। अगला है कि केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट के में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो ये आता है आपका राजस्व, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, राजस्व व्यय। अगला है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है, तो सबसे ज़्यादा आपका बैंगनी की होती है, इसी कारण इसका डाइवर्सन जो है ज़्यादा होती है। अगला है कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका बढ़ता है, ठीक है, दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक क्या होगी उसकी बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं, शुष्क सेल में कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपका कार्बन होता है, ठीक है, कैथोड आपका कार्बन के रूप में कार्य करता है। जो शुष्क सेल हम लोग देखे होंगे, हम लोग बैटरी जो होती है उसमें कार्बन का इस तरह का छड़ डाल के और इसके ऊपर कैप डाली जाती है, तो ये आपका कार्बन का छड़ आपका किसका काम करता है, कैथोड की। अगला देखिए कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सत्य है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निकट में आपका क्या होता है कि लेंस, मानव लेंस या मानव नेत्र का जो लेंस है उसके पहले बन जाती है, तो यहाँ पर इसीलिए इसको निकट बोला गया है, तो इसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो क्या क्या कह रहा है आपका कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, गोलाई बढ़ने का मतलब कि फोकस इधर बनेगा, पहले आ जाएगी। तो जो हमारा लेंस की क्षमता होगी, यहाँ जैसे मान लीजिए दृष्टिपटल होता है, तो दृष्टिपटल के पहले आपका मानव नेत्र लगा हुआ है लेंस ये, तो अगर ये पहले बन जा रहा है, माने दृष्टिपटल से पहले बन रहा है प्रतिबिंब, इसका मतलब क्या है कि इसका फोकस दूरी तो पहले घट गई। अब पहले ऑप्शन से मिलाते चलते हैं, गोलाई बढ़ जाती है, गोलाई बढ़ेगी, इसका मतलब सही बात है, गोलाई अगर बढ़ गया ये चीज़, तो हमारा इसमें अपवर्तन की घटना पहले हो जाएगी। फिर देखिए लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, पहले बनने का मतलब कि फोकस दूरी इसका
कम हो गया, तो ये भी सही है। लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी, नहीं, जब फोकस दूरी घट रही है तो आपका लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि डायोप्टर लेंस की क्षमता बराबर डी बराबर 1/f होता है, तो फोकस का व्युत्क्रम होता है आपका डी, मतलब लेंस की क्षमता। अब देखिए यहाँ पर जो है लेंस की क्षमता हम लोग बोलेंगे कि बढ़ जाएगी। लेंस की क्षमता जब बढ़ रही है तो घटने की कोई उम्मीद नहीं है, तो हमारा एक से अधिक सत्य कथन आया, तो हम लोग कौन सा ले लेंगे, ऑप्शन ई वाला। आइए आगे बढ़ेंगे। करें कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही है। बाकी हेनरी जो है आपका प्रेरकत्व का हो जाएगी। उसके बाद आपका प्रतिदीप्ति जितने भी पदार्थ होते हैं वो उसका प्रदीप्त का आपका क्या होता है, लक्स में नापा जाता है। और उसके बाद ल्यूमेन जो है वो आपका ज्योति फ्लक्स का नापा जाता है। अब देखिए करें कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होती है, तो फार्मूला अगर याद है कि C-0/100 बराबर F-32/100, तो यहाँ पर इस फार्मूला का यूज़ करके 100 नहीं 180 होता है, F-32/180, इस फार्मूला का यूज़ करके आप लोग बना सकते हैं। और नहीं है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का इसमें वैल्यू रखेंगे, तो हल करने पे आपका आंसर जो है वो आना चाहिए 122, करके देख लेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, केवल सही देखते हैं। तो हींग आपका जड़ से प्राप्त किया जाता है, ये सही है। आगे देख लेते हैं। रबर आपका तना से पाया जाता है, ये गलत दे दिया है। कुनैन जो है वो मिलता है आपका छाल से, कुनैन का छाल यूज़ भी किया जाता है, सिनकोना के पौधे की छाल का आपको कुनैन बोलते हैं, तो ये आपका छाल होती है। फिर अफीम जो है वो आपका क्या होता है, फल, जो फल के ऊपर जो निकलती है उसको निकाला जाता है तो अफीम बनती है। तो ये आपका यहाँ पर फल होना चाहिए या फूल बोल सकते हैं, तो ये आपका ये भी गलत है, तो एक ही आपका जो है सही सुमेलित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसमें अंतःस्रावी कोशिका जो है, यहाँ पर देखिए जालिका राइबोसोम को हम लोग बोल सकते हैं, जालिका लिखा हुआ है, जालिका राइबोसोम हो जाएगी। अब देखिए कर रहा है कि किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, तो इसमें जो हमारा उभयचर होते हैं, उभयचर में आपका बाह्य कंकाल नहीं होगी। निम्न में से कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें आपका जो है पोटेशियम नाइट्रेट, ये हमारा कितना 75% के आसपास में पाई जाती है। उसके अलावा जो है ये 75 हो जाएगी। उसके बाद चारकोल डाला जाता है जो आपका लगभग 10% का होता है। और फिर आपका जो सल्फर होती है गंधक, ये आपका 5% होती है। तो सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी पोटेशियम नाइट्रेट। अगला है देखिए, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो कहाँ से जाता है, या तो आपको भोजन से जाएगा या फिर जल से जाएगी। अगला है कि हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका नियोन होता है, नियोन जो कि एक अक्रिय गैस है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। 99 नंबर का है कि किस रासायनिक पदार्थ का नाम ऑयल ऑफ विट्रॉल है, तो ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आप जानते ही हैं, H2SO4। आगे देखते हैं कर है कि फिटकिरी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला अगर आपको याद है तो होता है K2SO4 इंटू AlSO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि इसमें कितने परमाणु पाए जाते हैं, तो एक तो आपका 24 है, 24 अणु हो गया जल का, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु, तो 24 दूनी का 48। ठीक है। अगला देखिए कर है वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है, तो ये आपका लाइकोपिन जो है वो बचाता है। अगला है डीएनए निम्न में से किसमें पाया जाता है, तो डीएनए मुख्य रूप से तो केंद्रिका में पाई जाती है, आपका कोशिका के केंद्रक में हो जाएगी। उसके साथ साथ आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ पाई जाती है, तो 2 ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऑप्शन ई ले लेंगे। अगला है कि निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है, तो आपका फ्यूक्स जो होता है उसका यूज किया जाता है। अगला है निम्न में से किसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है, तो एम्फीबिया आपको ब्रायोफाइटा हो जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है किस हार्मोन को
फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो यह आपका, इसको बताया था कि फ्लोर आपका फूल है फ्लोर, तो आपका फ्लोरीजेंस हो जाएगी। अगला देखिए, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये है आपका ऑस्टियोपोरोसिस जो है, इसके लिए यूज़ किया जाता है आपका बीएमडी परीक्षण किया जाता है। अगला है कि केचुए में कितनी जोड़ी हृदय पाई जाती है? तो इसमें आपका 5 जोड़ी हृदय होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 नंबर पे चलेंगे हम लोग। कह रहा है देखिए कि आपका जो लोग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनके आरबीसी की मात्रा में क्या परिवर्तन पाया जाता है? तो इनके आरबीसी जो होती है वो आपका बढ़ जाती है। रीजन तो वहाँ प्रेशर कम होती है, डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला कह रहा है कि रक्त विमाणु जो है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आरबीसी का जो होता है वो आपका 20 से 120 दिन हम लोग बोल सकते हैं। तो जो ब्लड प्लेनेट्स होते हैं यहाँ पर उसका आरबीसी का जो होता है वो आपका 20 से 120 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है रक्त विमाणु अर्थात प्लेटलेटस के बारे में। तो प्लेटलेटस तो आपका 3 से 5 दिन में ही आपका खत्म हो जाता है। तो ये आपका प्लेटलेटस का है, विमाणु उसको बोलते हैं, तो 3 से 5 दिन। अब देखिए यहाँ पर डब्ल्यूबीसी जो है उसका 2 से 4 दिन होती है, और जैसे हमने बताया कि आरबीसी जो होती है उसका 20 से 120 दिन हो जाएगी। अगला है कि अग्नाशय की गामा कोशिका में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसमें होता है सेमेटोस्टेटिन। आया हुआ क्वेश्चन था। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और बड़ा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपका महाराष्ट्र का है। ऐसे भी प्याज से आप लोग प्रसिद्ध होगा, महाराष्ट्र आसानी से मार लेंगे। अगला है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपका विश्व का प्रथम स्थान लाया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन उप इकाई वैक्सीन है? तो इसमें आपका जो कार्बेवैक्स है वो है आपका प्रोटीन उप इकाई वैक्सीन। अगला है कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ऐप है आपका गरुड़ है, ठीक है। ये आपका कौन सा है? गरुड़ है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। करें केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है, वह है आपका सकल घरेलू उत्पाद का 3.8%। 3.8% देखने को प्रतिशत में भी पूछता है इस तरह के क्वेश्चन। अगला देखिए है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो पीएनबी बैंक ने इसका लॉन्च किया है दिव्यांग कर्मचारी के लिए, ठीक है। अगला है कि किस संस्थान ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? यह सबसे खराब है आपका, तो विश्व पर्यटन संगठन ने आपका दिया था। अगला है हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो ये आपका भाव्यालाल है। नेक्स्ट आपका है कि किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है? तो ये आपका तुर्कमेनिस्तान का है। अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास आपका एस्टर एक्स मतलब एक्सरसाइज का आयोजन किया है? ये है आपका फ्रांस। एस्टर एक्स मतलब एक्सरसाइज, एस्टर इसका नाम हो गई। अगला है कि जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया है? तो ये है आपका फिलीपींस। जनवरी का आपका हो जाएगा, पूछेगा तो फिलीपींस। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। करें आपका कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? तो ये है आपका 102वां आपका बना है, ये एंटीगुआ और बारबुडा हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करना है, किस क्षेत्र से संबंधित थे ये आपको बताना है। तो रोहित सरदाना बहुत टीवी पे चला था भाई, आपके पत्रकारिता से हैं, ठीक है। फिर आपका जगमोहन मल्होत्रा, ये राज्यपाल थे आपका, देखिए जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल।
फिर आपके पंडित देवव्रत चौधरी एक सितार वादक हैं, और एक आपका चंद्रो तोमर जो है ये आपका शूटिंग का होगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 4 3 1, 2 4 2 4 3 1, ऑप्शन सी हो जाएगी। अगला है फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो लेखिका से नाम आपका हो जाएगा हंटर बाइडेन। नेक्स्ट आपका जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण $3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी एप्पल बनी है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो ये 2030 का है। ऊर्जा का जो भी ये देखिएगा ऑप्शन मारिएगा 2030। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये है आपको सामिया सुलू हसन आया हुआ, इसको वीवीआई रखिएगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज किया है? यह आपका अरुण ग्रह है। ठीक है, अगला है अप्रैल 2021 में फैक्ट आपको कमेंट करके बताना है लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका अरुण से याद आया, लेटा हुआ ग्रह किसको बोला गया है। आइए क्वेश्चन में आ जाते हैं। अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीका देश के राष्ट्रपति इर्दिस देवी की मृत्यु हो गई है? तो ये है आपको चार्ट। अगला देखिए है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की उप विजेता कौन रही हैं? विजेता ना पूछ के आपसे पूछ दिया उप विजेता, तो उप विजेता आपके रही हैं वो आपका मेटेओ बेरेंटिनी थी। अब देखिए यहाँ पर उप विजेता पूछा है, लेकिन आपका यहाँ पर वो पुरुष का हो गया, और यहाँ जो है जीता था उसमें पुरुष एकल विजेता आपका नोवाक जोकोविच था, और यहाँ महिला एकल विजेता आपका एस्ले बार्टी आपका दिया हुआ ऑप्शन में, लेकिन फंसाने के लिए दिया है। यहाँ हमसे पूछ रहा है उप विजेता, तो यह है कैरोलिना प्लिस्कोवा। अगला देखिए हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? ये आपका भारत और फ्रांस का है। ये वीवीआई इसको भी रखिएगा एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये अमित केसरवानी है। अगला है किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है बायो इंडिया 2021 का आयोजन। अगला है बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो आपका 64,180 करोड़, 64,180 करोड़ हो जाएगी। अगला देखिए कह रहा है कि जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? तो आपका अर्जेंटीना ने जीता है आपका कोपा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपका कि भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये आपका नोएडा हो जाएगी। अगला है बिहार में वर्तमान में कितनी लघु जल विद्युत परियोजना बल आपका चल रही है? ठीक है, परियोजनाएं चल रही है अभी आपका कुल 13 है। ठीक है, बिहार में आपका जल विद्युत आपका लघु जल विद्युत परियोजना कितनी है? 13। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 20-21 राज्य में 11 से 12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो आपका 34,314 रुपया हो जाएगी। अगला है वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित किया गया है? तो इसमें आपका 1,91,956.76 करोड़। अगला है क्वेश्चन दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो ये अभी हमने बात किया है अक्षय कुमार को मिला। अगला है कि वह देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसका जरूर सॉल्यूशन देंगे। ऐसे हम इसका आप सभी को आंसर देते चलते हैं कौन सा इसका हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा 18,004 आएगी। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए इसमें आपका
142 का आपका 8/4/7 होगी। 143 क्वेश्चन पॉज करके बना लेंगे। 143 इसमें आपका 19% आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो होगा क्या कि यहाँ आंसर की तो देना पॉसिबल है नहीं, इसलिए इसका आंसर बता देते हैं और आप लोग सॉल्व कर लेंगे। किसी तरह की दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं। अगला देखिए है कि ये हो जाएगा आपका 15%। 145 का आंसर जो होगा वो आपका 12/5। 146 का आंसर जो होगा वो आपका 16,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। फिर 147 देख लीजिए, 147 जो है इसका आंसर जो होगा वो आपका 6:4:3 होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, आप लोग से उम्मीद करते हैं बन जानी चाहिए। 148 देखेंगे, इसका आंसर जो है 6 आएगा। अगला देखिए कर रहा है 149, ये भी रीजनिंग टाइप का ही है, तो 149 में आपका 214 होगी। अगला देखिए 150, इसका आंसर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी के साथ हम लोग इस सेट को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।